हमें ये भी नहीं पता है कि भाई केयर होम में जो डिपेंडेंट्स बंद हुए हैं वो हर कैटेगरी के लिए बंद नहीं हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। बहुत सारे लोग इसमें घबराए हुए थे कि भाई क्या हम अपने डिपेंडेंट्स, बहुत सारे बच्चे और डिपेंडेंट्स और जो यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने भाई यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जॉब ले रखी है, स्पॉन्सरशिप वीजा पे हैं, वो कंफ्यूज्ड है यूके में कि भाई उनको क्लैरिटी नहीं पता कि भाई यूके गवर्नमेंट ने जो 11 मार्च को नए रूल्स निकाले हैं केयर होम से रिलेटेड कि भाई डिपेंडेंट नहीं ला सकते, उसमें क्लैरिटी बहुत सारे लोगों को नहीं है कि भाई कौन है जो डिपेंडेंट नहीं ला सकते। जो ऑलरेडी जिनके डिपेंडेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं वो कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, जो ऑलरेडी वीजा पे हैं क्या वो अपने डिपेंडेंट्स ला सकते हैं कि नहीं, और जो दूसरे जो स्पॉन्सरशिप वीजा पे हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई 29,000 का जो रूल है वो किस पे लागू होगा। तो बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो मुझे लगा कि मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ बात करता हूं और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि भाई आपकी जो कंफ्यूजन है उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव। मैं तो यूके के अंदर स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो यूके में पढ़ने आने के लिए, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा कोर्स चूज करें, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें, या मतलब कोई ऐसा बंदा मिले जो आपको पूरी हेल्प कर सके, तो मैं वैसा बंदा हूं। क्योंकि आप इंडिया में बहुत सारे एजेंट्स वगैरह यूज कर सकते हो यहाँ पे पढ़ने आने के लिए, लेकिन वो एजेंट क्या करेंगे, वहीं पे आपको हेल्प करके 10 से डन। लेकिन यहाँ पे आके आपको बहुत सारे इश्यूज होते हैं, यूनिवर्सिटी में इशू हो सकता है, या फिर आपको यहाँ स्पॉन्सरशिप रिलेटेड जॉब्स, पार्ट टाइम रिलेटेड जॉब्स, घर से रिलेटेड, अकोमोडेशन से रिलेटेड 100 तरह की चीजें। तो मैं ऐसा बंदा हूं कि हम इतने सारे बच्चे नहीं लेके आते हर साल, 50-100 बच्चे लेके आते हैं, लेकिन उनका हाथ पकड़ के रखते हैं अंटिल द डे दे गॉट सक्सेसफुल। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, नीचे फॉर्म दिया हुआ है, उसको आप तुरंत भर सकते हो और विद इन कपल ऑफ डेज आई विल स्पीक विद यू गाइज डायरेक्टली, और मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ यूके में पढ़ने आने के लिए। तो बस अगर आना चाहते हो यूके में पढ़ने के लिए और ऑलरेडी पढ़ रहे हो, लगता है कि कोई और है आपका रिलेटिव या कोई आपका यार दोस्त है, तो ये फॉर्म है, उसको बोलते हैं भर दे और आई रीच आउट टू देम डायरेक्टली। मैं आप लोगों को लेके चलूंगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, वहां पे मैं दिखाऊंगा कि भाई यूके गवर्नमेंट ने जो अभी डॉक्यूमेंट रिलीज किया है उसमें क्या ऐसे पॉइंटर्स रखे हैं जिसमें यूके गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई केयर होम से रिलेटेड जो भी वीजा यूके वीआई ने इशू करे हैं उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन यूके वीआई को आ रहे थे कि भैया हमारा जो यहाँ पे डिपेंडेंट है ऑलरेडी, क्या वो कन्वर्ट कर सकता है, या अगर हमारे पास ऑलरेडी वीजा है तो क्या उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या हम बुला सकते हैं अपने डिपेंडेंट्स या नहीं। तो यूकेवीआई ने इस चीज को समझा कि भाई हाँ बहुत सारे लोग इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उन्होंने एक एडवाइजरी जो जारी की है उसमें इसके बारे में डिटेल में समझाया है, वो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता तो अभी से पहले 11 मार्च से पहले क्या था कि अगर कोई भी यहाँ पे केयर होम का वीजा ले रहा था, किसी सीनियर केयर, हेल्थ केयर, या फिर जो डोर टू डोर डोमिसिलरी केयर जिसको बोलते हैं उससे रिलेटेड, तो सब अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे लेके आ सकते थे। अब डिपेंडेंट्स के जो नंबर था बहुत ज्यादा नंबर आ रहे थे, तो यहाँ पे जिसने एक्चुअल, जैसे अब नाइजीरिया का अगर एग्जांपल ले, तो नाइजीरिया से जितने लोगों ने अप्लाई किया उससे ज्यादा डिपेंडेंट्स आए साथ में केयर होम के वीजा के ऊपर। तो इसलिए यूके गवर्नमेंट को लगा कि भाई हाँ ये वाला जो वीजा कैटेगरी है ना, इसको बहुत ही ज्यादा मिस यूज किया जा रहा है, इसलिए इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि ठीक है, क्योंकि अभी क्या है उनकी सैलरी थ्रेशोल्ड नहीं बढ़ाया। अगर आप लोगों को पता होगा तो केयर होम का वीजा जो है उसके ऊपर सैलरी थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया है। सैलरी थ्रेशोल्ड आपका सेम है जो पहले था वैसा का वैसा ही, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि भाई अगर आप उस पर आ रहे हो तो आपके डिपेंडेंट साथ में नहीं आ सकते। तो चलो मैं आप लोग लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर और वहां देखते हैं कि भाई क्या एक्जेक्टली में यूके गवर्नमेंट कहने में लगी है। ये डॉक्यूमेंट है जो यूके गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, ठीक है, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स इन वर्क रूट्स, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्क रूट्स हैं जिसमें स्पॉन्सरशिप वीजा हो गया या और दूसरे वर्क परमिट रिलेटेड हो गए, उसके अंदर जो डिपेंडेंट आती है, डिपेंडेंट या फैमिली वीजा, तो उसमें क्या चेंजेस हैं, क्या कौन कैसे, मतलब पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है गवर्नमेंट ने। तो इसको वर्जन 13.9 द गाइडेंस टेल्स केस वर्कर्स हाउ टू कंसिडर एप्लीकेंट के पास भी वीजा होल्डर्स हैं, कोई भी डिपेंडेंट अगर आ रहा है उनके ऊपर, तो उनके ऊपर कौन सी कंडीशंस एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो जो केस वर्कर आपकी फाइल को देखता है ना, जो भी केस वर्कर आपकी फाइल को उठाता है, तो अगर उनको पता नहीं है उस रूल के बारे में, थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है, तो वो इसको गो थ्रू करते हैं इस डॉक्यूमेंट को। यहाँ पे सबसे पहले तो ये कंटेंट बता रखा है, डिफरेंट है। अगर आपको डिटेल में इसको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। स्विचिंग, अगर आप किसी एक वीजा से दूसरे वीजा में स्विच कर रहे हो तो क्या डिपेंडेंट उसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, डिपेंडेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजिंग, अगर ओवर स्टे कर रहे हो फिर आप अपने डिपेंडेंट अगर आपके अप्लाई कर रहे हैं तो क्या उसमें कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। या फिर कोई ओवर स्टे हो गया यहाँ पे यूके के अंदर, और मान लो ये कई ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे जेन्युइन है और कुछ ओवर स्टेयर है, क्या वो ओवर स्टे स्टूडेंट के ऊपर अगर डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, शादी कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वो डिपेंडेंट कर सकते हैं यहीं पे या उनको वापस जाना पड़ेगा। उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट के अंदर है जिसको आप पढ़ सकते हो। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन शेयर द लिंक ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना उसमें डाल दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम पेज लिंक हो ना तो वो यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये अगर सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे देख रहे हैं केयर होम से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, भैया मैं केयर होम वीजा पे ऑलरेडी हूँ, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या चेंजेस है। तो अगर हम जाएं डॉक्यूमेंट तो सारी डिटेल है इसमें। तो इफ वी गो ऑन अ पेज, ये रहा केयर वर्कर्स एंड सीनियर केयर वर्कर्स,
ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये पूरा ये पेज पैराग्राफ हमने ढंग से पढ़ लिया, ये पूरा पूरा पेज 8, तो आपकी बहुत सारी जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी. अनलेस वन ऑफ द एग्जाम्पशंस बिलो अप्लाई, द एप्लीकेंट मस्ट नॉट बी अप्लाइंग एज द पार्टनर और चाइल्ड ऑफ ए स्किल्ड वर्कर हु इज स्पॉन्सर्ड फॉर अ जॉब इन द ऑक्यूपेशन कोड 6145 केयर वर्कर्स एंड होम केयरर्स 6146 सीनियर केयर वर्कर्स. तो इसमें पता है क्या कंडीशन है, हम लोग है ना अभी हमें ये भी नहीं पता है कि भाई केयर होम में जो डिपेंडेंट्स बंद हुए हैं वो हर कैटेगरी के लिए बंद नहीं हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 2 कोड जो है उनके लिए बंद हुए हैं. ऑक्यूपेशन कोड जो है 6145 केयर वर्कर्स एंड होम केयरर्स 6146, इन 2 कंडीशंस के लिए ही जो चेंजेस हुए डिपेंडेंट में वो सिर्फ इसी में हुए हैं. ठीक है, इफ द लीड एप्लीकेंट हैज कंटिन्यूअसली हैड परमिशन एज अ स्किल्ड वर्कर एक्सेप्टिंग दैट एनी गैप सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 39E कैन बी डिसरिगार्डेड. ठीक है, तो इसमें क्लियरली ये बोला है कि अगर आपकी यहां पे अगर ये पहली लाइन अनलेस वन ऑफ द एग्जाम्पशंस बिलो अप्लाई, एग्जाम्पशंस कौन सी हैं, ये जो एग्जांपल दे रखे हैं ये सारी एग्जाम्पशंस हैं. अगर ये एग्जाम्पशंस आप पे नहीं है इनमें से कोई भी एक, तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते अगर इस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो. तो इसका मतलब कुछ एग्जाम्पशंस हैं हमारे पास भी जिसमें डिपेंडेंट आ सकते हैं. तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि 11 मार्च को चेंज हुआ है. टू एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम्पशन द लीड एप्लीकेंट्स ओरिजिनल एप्लीकेशन डेट मस्ट हैव बीन बिफोर 11 मार्च. अगर आपको ये एग्जाम्पशन क्लेम करनी है तो आपने जो एप्लीकेशन करी होगी 11 मार्च से पहले की होगी. 11 मार्च के बाद जिन्होंने भी अप्लाई किया है वो नए रूल पे ही कंडीशन एप्लीकेबल होगी. 11 मार्च से पहले अगर आपने अप्लाई किया है तो डेफिनेटली यू हैव एन एग्जाम्पशन फॉर योर डिपेंडेंट्स. ठीक है, अब इफ द डिपेंडेंट इज अ चाइल्ड हु वाज बोर्न इन द यूके द चाइल्ड कैन अप्लाई. ये तो सिंपल है, अगर चाइल्ड यहाँ पे पैदा हुआ है चाहे 11 मार्च के बाद हो चाहे पहले हो वो तो अप्लाई कर सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल माइग्रेंट ए हैज बीन स्पॉन्सर्ड एज ए केयर वर्कर विद देयर पार्टनर and child since 10th January 2020, the dependent can continue to apply as such. अगर ये कंडीशंस बताइए, माइग्रेंट ए क्या है, एक एग्जांपल है, माइग्रेंट ए एग्जांपल है, माइग्रेंट बी एग्जांपल है, माइग्रेंट सी एग्जांपल है. तो पहला एग्जांपल क्या कर रहा है, माइग्रेंट ए हैज बीन स्पॉन्सर्ड एज ए केयर वर्कर विद देयर पार्टनर एंड चाइल्ड सिंस 10 जनवरी 2020, डिपेंडेंट्स कैन कंटिन्यू एज अप्लाई एज सच. अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल लिया 10 जनवरी 2022, अगर 11 मार्च 2024 से पहले किसी ने यहाँ पे अप्लाई किया है तो वो कंटिन्यूसली अप्लाई कर सकते हैं. अगर चाहे डिपेंडेंट के साथ रह रहे हो चाहे कितने भी डिपेंडेंट हो, अगर वो चेंज करते हैं किसी और में अप्लाई करते हैं तो भी वो कर सकते हैं. तो इसमें एक लाइन में इन्होंने बोला है कि तुम कंटिन्यू वैसे ही रह सकते हो, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है. ठीक है, माइग्रेंट बी हैज बीन स्पॉन्सर्ड एज ए केयर वर्कर सिंस 25th November 2023 बट हैड नॉट अप्लाइड फॉर देयर पार्टनर और चिल्ड्रन. दे कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर देयर डिपेंडेंट्स टू जॉइन देम एट एनी टाइम ड्यूरिंग देयर पीरियड ऑफ लीव. फॉर एग्जाम्पल किसी ने 11 मार्च से पहले 25 नवंबर को 2023 को इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया 25 नवंबर 2023 को केयर और वीजा के लिए अप्लाई किया है. ठीक है, अब वो यहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन उसने अपने जो डिपेंडेंट है जो इंडिया में है या पाकिस्तान में कहीं पे भी आपके डिपेंडेंट है उनको नहीं बुलाया अभी तक. क्या अब वो बुला सकता है उनको? यस, वो बुला सकता है उनको, उन डिपेंडेंट्स को. तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि अगर आपने 11 मार्च से पहले अप्लाई किया है और आपके डिपेंडेंट्स हैं चाहे बच्चे हो चाहे आपकी वाइफ हो, आप उनको बुला सकते हो अपने ऊपर एज ए डिपेंडेंट. सो ये बहुत अच्छी न्यूज है. बहुत सारे लोग इसमें घबराए हुए थे कि भाई क्या हम अपने डिपेंडेंट्स बुला सकते हैं अगर हम यहाँ केयर वीजा पे हैं, तो सारी चीजें. तो यस, यू कैन ब्रिंग योर डिपेंडेंट्स अगर आपका वीजा पहले 11 मार्च से पहले मिला हुआ है. तो इसमें डरने की बात नहीं है कि भाई आपने 11 मार्च के बाद तो आप डिपेंडेंट ला सकते, नहीं, आप ला सकते हो अगर आपका वीजा अलॉट हो रखा है 11 मार्च से पहले. ठीक है, माइग्रेंट सी थर्ड कंडीशन है, तीसरा एग्जांपल है. माइग्रेंट सी हैज बीन स्पॉन्सर्ड एज ए नर्सिंग ऑक्सिलरी सिंस 10th जुलाई 2020 बट स्विचेस टू बीइंग अ सीनियर केयर वर्कर विद एन एप्लीकेशन मेड ऑन 15th मार्च 2024. द डिपेंडेंट विल नॉट बी अलाउड टू मेक एप्लीकेशन इन कनेक्शन विद देयर लीव एज सीनियर केयर वर्कर. यहाँ पे क्या है, ये नर्सिंग ऑक्सिलरी से अपना वीजा चेंज कर रही है केयर में. ठीक है, 15 मार्च 2024 को. ठीक है, मतलब नर्सिंग ऑक्सिलरी मतलब कोई एक और वीजा है उससे चेंज करके सीनियर केयर वर्कर में आ रही है और 15 मार्च 2024 को अप्लाई कर रही है. तो ये अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को नहीं लेके आ सकते. ठीक है, इन कनेक्शन विद देयर लीव एज ए सीनियर केयर वर्कर, क्योंकि सीनियर केयर वर्कर्स में अलाउड नहीं है. तो अगर यहां पे अगर आप ऑलरेडी रह रहे हो किसी और वीजा कैटेगरी में और अगर आप उस वीजा कैटेगरी से सीनियर केयर वर्कर, जो एक कोड है 6145 एंड 6146, अगर उसमें आप अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली यू कैन नॉट, योर डिपेंडेंट्स कैन नॉट कंटिन्यू लिविंग विद यू. अगर एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में आप इन 2 कैटेगरीज में अप्लाई कर रहे हो तो नहीं, आपके डिपेंडेंट्स आपके साथ नहीं रह सकते, दे हैव टू गो बैक. ये इन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है. तो अब क्योंकि 11 मार्च के बाद आप कर रहे हो, उससे पहले कराओ तो वो तो आपको पता ही, आप कर ही सकते हो. फोर्थ एग्जाम्पल है, माइग्रेंट डी हैज बीन ए स्टूडेंट सिंस 1 सितंबर 2021 से, देन स्विचेस टू बीइंग ए केयर वर्कर.
1 सितंबर तक वो स्टूडेंट था, उसने बाद उसने स्विच कर लिया केयर वर्कर में, हैविंग कंप्लीटेड देयर कोर्स with an application made on 1st of April 2024, their dependents will not be allowed to make applications in connection with their leave as a care worker. तो इसमें क्लियरली बोला है कि भाई अगर एक स्टूडेंट है, उसने 1 सितंबर 2021 देन स्विचेस टू बीइंग ए केयर वर्कर, हैव कंप्लीटेड द कोर्स विद एन एप्लीकेशन मेड ऑन 1st of April, उसने सिंपल है यार, तो 11 मार्च के बाद एप्लीकेशन डाली है तो अपने डिपेंडेंट नहीं लेके आ सकते, तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं. नेक्स्ट एग्जांपल है माइग्रेंट ई हैज बीन स्पॉन्सर्ड एज अ केयर वर्कर सिंस 1st of June 2023 बट स्विचेस टू बीइंग अ सीनियर केयर वर्कर विद एन एप्लीकेशन मेड ऑन 25th of March 2024. देयर डिपेंडेंट्स कैन मेक एन एप्लीकेशन. अब इसमें क्या कंडीशन है, इसमें देखो स्पॉन्सर्ड एज अ केयर वर्कर सिंस 1 जून से उसके बाद केयर वर्कर स्पॉन्सर वीजा है, बट स्विचेस टू बीइंग अ सीनियर केयर वर्कर विद एन एप्लीकेशन मेड ऑन 25 मार्च 2024 को. 2024 को उसने एप्लीकेशन डाली है, तो 11 मार्च के बाद डाली है तो डेफिनेटली वो नहीं लेके आ सकते, चाहे उसके पास सीनियर केयर वीजा ऑलरेडी हो 1 जून से, लेकिन उसने स्विच कर लिया सीनियर केयर वीजा में. ठीक है, कि वही है ना, कंडीशन काफी सारी है. अगर ये जो 2 कोड हैं इसमें अगर आप स्विच कर लेते हो तो नहीं कर सकते आप. अब माइग्रेंट एफ स्विचेस फ्रॉम बीइंग अ डिपेंडेंट पार्टनर ऑफ स्टूडेंट टू बीइंग, यार ये भी आप पढ़ सकते हो स्टूडेंट वाला, सब्जेक्ट टू कोर्स कंप्लीशन रिक्वायरमेंट्स. इसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी जो कोर्स कंप्लीशन रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल कर देते हो, अगर 11 मार्च से पहले जो है आपका डिपेंडेंट, अगर बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं वो बोलते हैं कि भाई हम स्टूडेंट आए हैं, क्या हमारा डिपेंडेंट वीजा चेंज कर सकता है, स्पॉन्सरशिप वीजा ले सकता है या नहीं. अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट आए हो तो डेफिनेटली जो आपका डिपेंडेंट है उसकी भी वही कंसिडरेशन मानी जाएगी कि भाई आपकी जो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, आप एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ही आप स्पॉन्सरशिप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो ना, तो वही चीज आपकी डिपेंडेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगी. जब आप पढ़ाई कंप्लीट कर दोगे तभी आप वीजा को स्विच कर सकते हो. अगर 11 मार्च से पहले आपने स्विच किया है तो आपके साथ डिपेंडेंट, अगर आपके डिपेंडेंट ने वीजा लगवा लिया केयर होम का, तो आपके ऊपर आपको भी वो डिपेंडेंट बना सकता है. अगर मान लो कि उसने 11 मार्च के बाद किया है तो नहीं कर सकता. सिंपल सी बात है. तो मोटा मोटा अगर इस बात को पूरा देखा जाए कि यहाँ पे क्या बोला है, ये बोला है कि भाई अगर 11 मार्च के बाद आप कुछ भी कर रहे हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. 11 मार्च से पहले अगर आप मान लो कि यहाँ पे हो, आपने स्पॉन्सरशिप वीजा ले रखा है केयर में, इन 2 कोड में भी, उसके बाद भी आप अपने डिपेंडेंट्स को इंडिया से या कहीं से भी किसी कंट्री से बुला सकते हो अगर आपके पास डिपेंडेंट थे एट द टाइम यू हैव अप्लाइड फॉर योर केयर वीजा. ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आएगा आपके दिमाग में कि हम केयर वीजा पे हैं लेकिन हमारी तो शादी नहीं हुई थी उस वक्त, अब हम शादी कर रहे हैं तो क्या हम उसको बुला सकते हैं कि नहीं. सॉरी, सेकंड माइग्रेंट बी हैज स्पॉन्सर्ड केयर वर्कर सिंस बट हैव बीन अप्लाइड विद पार्टनर चिल्ड्रन, दे कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर द डिपेंडेंट्स टू जॉइन देम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लीव. सेकंड पॉइंट क्लियरली यहाँ पे कह रहा है, यूके गवर्नमेंट ने वैसे बताया नहीं, इसको डिफाइन किया, लेकिन सेकंड पॉइंट जो है क्लियरली कह रहा है कि अगर मान लो कि अगर आप यहाँ पे अभी स्पॉन्सरशिप वीजा पे हो, केयर वीजा पे, अगर आप अभी जाके इंडिया में शादी कर लेते हो तो क्या अपने डिपेंडेंट को लेके आ सकते हो कि नहीं. यस, यू कैन ब्रिंग योर डिपेंडेंट एज पर देयर गाइडलाइंस. ठीक है, तो ये आई होप थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी. थोड़ी सी कंफ्यूजन अगर फिर भी है आपको, नीचे कमेंट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई बैक योर क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे. ठीक है, इसके अलावा और क्या है भाई, यहाँ पे ये पूरा डॉक्यूमेंट है, इसको आप पढ़ सकते हो. बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो आप, जिनमें काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है. ठीक है, अब जैसे डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है, वैलिडिटी रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको पता लग जाएगी. अब एक चीज अगर जैसे कि स्विचिंग पे बहुत सारे लोग हैं ना, वीजा स्विचिंग के बारे में बात करते हैं कि भाई अगर हम वीजा स्विच कर रहे हैं तो क्या कंडीशंस होती हैं, क्या कौन कौन कर सकता है. तो एन एप्लीकेंट हु इज इन द यूके एंड अप्लाइंग टू स्विच इनटू देयर लीड एप्लीकेंट्स रूट एज अ डिपेंडेंट अनएबल टू डू सो दे हैव वर ग्रांटेड परमिशन. अगर आप विजिटर यहाँ पे आए हो तो डिपेंडेंट पे स्विच नहीं कर सकते. अगर आप शॉर्ट टर्म स्टूडेंट पे आए तो नहीं स्विच कर सकते. अगर पेरेंट और चाइल्ड स्टूडेंट हो, सीजनल वर्कर हो, तो ये सारे स्विच नहीं कर सकते. तो अगर आप इन वीजाज कैटेगरी पे हो तो यहाँ पे आप स्विच नहीं कर सकते. अदरवाइज आप स्विच कर सकते हो, किसी एक स्पॉन्सरशिप वीजा से दूसरे स्पॉन्सरशिप जा रहे हो तो डिपेंडेंट स्विच कर सकते हो. इन 2 कैटेगरीज को ध्यान में रखना. इसके अलावा भी है ना, केयर इंडस्ट्री में काफी सारे रोल्स होते हैं, एडमिन के रोल्स होते हैं, वो सारे रोल्स होते हैं, उसमें अभी भी स्पॉन्सरशिप मिल रही है. इनमें सिर्फ जो है 2 कोड में, इनमें जो है डिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, स्पॉन्सरशिप डिपेंडेंट वीजा नहीं अलाउ है. ठीक है, तो यही था इस वीडियो में आप लोगों को बताने के लिए कि भाई क्या ऐसे जो बहुत सारे क्वेश्चन थे यार, बहुत सारे लोग हैं मुझसे इसके बारे में बार बार पूछ रहे थे कि भैया हम क्या करें, अलाउड है या नहीं, हम अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं कि नहीं. तो आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा. और स्टूडेंट से रिलेटेड है ना, काफी ये चीजें हैं कि भाई अगर आपने यहाँ पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर दी और अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जॉब क्यों नहीं मिल रही, आपकी जॉब से रिलेटेड कोई इश्यूज हो रहे हैं, तो नीचे आप मेरा 1-to-1 सेशंस बुक कर सकते हो. आई कैन गाइड यू, आई कैन मेंटर यू. और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप लोगों को रेगुलर बेस पे देखनी है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना.